मैंने अपने फेसबुक पेज पे, जो कि आर्ट ऑफ चार्ट्स करके फेसबुक पेज है, इस पे मैंने 28 जून को एक स्टॉक शेयर किया था, कमिंस इंडिया का। आप जब देखेंगे इस स्टॉक के बारे में तो इस स्टॉक का चार्ट मैंने शेयर किया था। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, इस चार्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और इन चार्ट्स को रीड कैसे करना है और इन चार्ट्स का कैसे मैं यूज करूं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि इस चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया है। ये वन डे चार्ट लिखा हुआ है, वन डे का मतलब है डेली टाइम फ्रेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इस चार्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और वहां पे भी मैंने प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की थी। तो अगर आप देखेंगे इस चार्ट के बारे में तो कुछ इस तरीके का चार्ट ही मैंने सिमिलर चार्ट शेयर किया था। तो इस चार्ट में सबसे पहली चीज क्यों शेयर किया था ये समझना जरूरी है। तो इसको शेयर करने का सबसे पहला रीजन ये था कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज दिया था और यहाँ पे वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट हुआ था। जो प्रायर वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम था यहाँ पे और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। इसके साथ साथ एक आप जब ड्रॉ करेंगे एंकर्ड वीवैप हाई से, तो एंकर्ड वीवैप के ऊपर बहुत दिनों से स्टॉक क्लोज दे रहा था, तो एक अप मूव एक्सपेक्टेड था। तो यही सेम चार्ट मैंने 28 जून को ये सेम चार्ट शेयर किया था। अब हमें समझना ये है कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। अब ये स्टॉक आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, तो स्टॉक में सेंटिमेंट्स तो बुलिश हैं, लेकिन क्या इस स्टॉक को यहीं से बाय करना है, यहीं से पिक करना है? अब अगर आप इस कैंडल के ऊपर यानी कि 28 जून के कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, 876 के ऊपर अगर आप बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो नेक्स्ट डे देखिए इस स्टॉक में क्या होता है। नेक्स्ट डे ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, नीचे के ट्रेंड लाइन को वापस से टच करता है, लेकिन उसके अगले दिन स्टॉक में बहुत बड़ी कैंडल एक बनती है और हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई डेस्परेट है बाय करने के लिए, अगर इस कंडीशन पे अगर आप 28 जून को इसके ऊपर बाय लगाते तो आपका इसी कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कैंडल के ऊपर बाय नहीं करना है, सपोर्ट के पास में बाय करने की कोशिश करनी है। या तो आप अपना ऑर्डर 855 पे प्लेस कर सकते थे, या फिर आप अपना ऑर्डर जो है वो ट्रेंड लाइन जो टच किया है इसके करीब कहीं पे भी प्लेस कर सकते थे। 844, 840, 845 के अराउंड आप अपना ऑर्डर बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते थे और तब आप वेट करते तो अगले दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता। अब अगर बाय चांस ये मान लीजिए कि आपसे ये ट्रेड मिस हो गया, आपने एंट्री नहीं ली और आपसे ये ट्रेड मिस हो गया और यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली, तो इसके बाद कोई चांस बनता है क्या क्या इस स्टॉक में बाय करने के लिए? अब देखिए, बहुत सारे लोग करते ये हैं कि जब ये बड़ी कैंडल बनती है तो बड़ी कैंडल बनने के बाद में इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करते हैं। अब ब्रेकआउट ऑलरेडी आया हुआ है 858 के करीब में, 842 41 के करीब में इसने सपोर्ट लिया है। और आप अगर यहाँ पे चढ़ के बाय करेंगे 903 904 पे अगर आप बाय कर रहे हैं, तो 100% संभावना ऐसी बनती है कि स्टॉक थोड़ा सा डाउन आने की संभावना है। अब जरूरी नहीं है कि स्टॉक डाउन ही आए, कोई कोई स्टॉक ऊपर की तरफ भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की ज्यादा साबित हो सकता है। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। आप यहाँ पे चढ़ के बाई कर रहे हैं, स्टॉक ऊपर जा चुका है उसके बाद आप बाई कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर इसी तरीके से ट्रैप होता है। तो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए इस तरीके के मूव किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको बाई नहीं करना, आपको इंतजार करना है कि स्टॉक वापस से सपोर्ट की तरफ आए, तब मैं इसमें एंट्री लूंगा। अब देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर इसने थोड़ा सा अपना प्राइस ऊपर ले गया और वापस से स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा और फिर स्टॉक अगले दिन भी नीचे की तरफ आया है। यानी कि जो हमारी डेट थी 5 जुलाई की, उस दिन भी स्टॉक नीचे की तरफ आया। उसके बाद भी स्टॉक बहुत ज्यादा मूव ऊपर की तरफ नहीं दे रहा है और स्टॉक कंटिन्यूअस बेसिस पे नीचे की तरफ आया हुआ है। यानी कि ऊपर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करने वाले लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। अब देखिए उनका हिम्मत जो है वो यहाँ पे टूट जाएगा जब स्टॉक 867 865 के करीब आएगा
तब उनका हिम्मत टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाय तो किया है इसके ऊपर 906 के ऊपर, 905 के ऊपर बाय किया है। अब 40 पॉइंट जब वो नीचे दिखेंगे, 40-45 पॉइंट जब वो नीचे दिखेंगे, तो उनका हिम्मत जो है वो टूट जाएगा, तो वो एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे जब स्टॉक सपोर्ट की तरफ आएगा तो वो एग्जिट करने की सोचने लग जाएंगे, और उनको लगेगा कि मैं जहां से बाई करता हूं वहां से स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाता है। एक्चुअल में ये एंट्री गलत है। अब देखिए यहाँ पे वापस से ये स्टॉक जो है ये सपोर्ट के करीब में आया है। अब एक और चीज गौर करने वाली ये है कि इस कैंडल में तो बहुत बड़ी वॉल्यूम थी, लेकिन इसके बाद के इस फॉल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, फॉल जो है वो स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक में आप देखिए कि ये स्टॉक सपोर्ट के करीब में है। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट था, उस सपोर्ट के करीब में ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है। तो अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट के करीब में आ चुका है, तो अब हमें बाय करने के बारे में सोचना है कि अब मैं बाय करूं। अब अगर आप यहां पे बाय करेंगे 857, 855 पे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिस्की रहे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी एंट्री होगी। अब अगले दिन भी देखिए आप, अगले 3 दिन तक स्टॉक वहीं के वहीं चलता रहा, यानी अपने सपोर्ट के पास ही चलता रहा। और सपोर्ट के पास चलते चलते अगले दिन इसने 15 जुलाई यानी कि आज के डेट में इसने आज एक वापस से एक मूव दिया है। तो अगर आप 855, 856 के करीब में बाई करते हैं, तो आज वापस से आपको 30 से 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। अब आगे इस स्टॉक का क्या बिहेवियर होगा ये आगे देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको एंट्री जो करनी है वो सपोर्ट के पास करनी है। अब अगर आप 855, 856 के करीब में एंट्री करते हैं, तो आप चाहें तो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो ये रेड कैंडल था इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी 840 के करीब का आपका सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो का भी एक सपोर्ट है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये ब्लैक लाइन जो एंकर्ड वी वेप है, ये भी एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा अगर 840 के करीब स्टॉक आता है तो 855 पे एंट्री, 840 के करीब में स्टॉप लॉस, 840 के नीचे स्टॉप लॉस आप प्लेस करके वेट कर सकते हैं। तो 15 पॉइंट का रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिवॉर्ड आपको आसानी से 30 से 35 पॉइंट का मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ऐसे आपको एंट्री लेनी है। अब ये तो मैंने आपको बताया है डेली चार्ट पे। सेम स्टॉक को आप चाहें तो आवरली चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, और आवरली चार्ट पे देख सकते हैं कि स्टॉक का बिहेवियर किस तरीके का है। और सपोर्ट का ध्यान रखना है, सपोर्ट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सपोर्ट हमने जो बनाया है, ये सपोर्ट हमने बनाया है कि किस तरीके से ये सपोर्ट हमारे लिए डेली चार्ट में काम कर रहा था। अब अगर आप देखिए आवरली चार्ट में भी, तो कुछ इसी तरीके की कहानी है, और यहाँ पे आने के बाद में स्टॉक अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम भी ड्राई अप हो चुका है, आज वापस से वॉल्यूम पिकअप हुआ है, और फिर से स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इवन इन केस अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं, आसानी से आप इस कैंडल, रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 2 कैंडल पीछे के लो का स्टॉप लॉस लगाइए और वेट कीजिए। इस तरीके से एंट्री लीजिएगा, इस तरीके से मेरे चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कहीं पे भी एंट्री, कहीं पे भी एग्जिट इस तरीके से ट्रेड ना करें। सजग बने, समझदार बने, तो ही आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे।